कुछ टीचरों का ये तर्क है कि अगर इन कम्युनिटी के बच्चे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर ये जो काम करते आए हैं सदियों से, उस काम को करेगा कौन। परिवार पहले गोली से मारता है, इनके बाद से पत्थर से इनको कुचल दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज टेबल। आज दो ऐसे एग्जाम्पल्स लेकर मैं आई हूं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या तमाम सुविधाएं जो कि संविधान प्रोवाइड करती है निचले वर्ग को या SC/ST को, उनके मदद से जो है क्या जातिवाद खत्म करने में हमारा भारत सफल हो पाया है। ये जो दो एग्जाम्पल हैं उसको सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, वाकई में जातिवाद या समय से पहले जो लोग सोचते थे ऐसी कम्युनिटी के बारे में या ऐसे वर्ग के बारे में जो कि अत्यंत पिछड़े हैं, वो आज भी कायम है। पहला केस जो है वो है बिहार की मुसहर जाति के बारे में, जो कि आज भी उसी हालात में रह रहा है जो कि सदियों पहले रहते थे, जिस हालात में वो लोग। दूसरा ऐसा ही एग्जाम्पल है महाराष्ट्र से, जहां पे बस इसलिए एक व्यक्ति को मार दिया गया क्योंकि वो SC कम्युनिटी से बिलोंग करता है और उसने एक अपर कास्ट की लड़की से जो है वो प्यार कर लिया था। चलिए, जब दोनों एग्जाम्पल्स या दोनों कहानियों को जानते हैं उसके बाद आप तय करिएगा कि क्या वाकई में जातिवाद जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो पाया है या उसकी जड़ें आज भी मौजूद है। बिहार राज्य में भोजपुर में एक ऐसा गांव है जहां पे मुसहर कम्युनिटी जो है वो आज भी सदियों साल पहले की तरह अपने आप को रखती है। मुसहर बस्तियां जो है आज भी उसी भारत का हिस्सा है जिसे अदृश्य बताया जाता है। उस भारत में जिसमें पोस्टरों में जो है वो विकसित भारत का प्रचार होता है, ऐसा भारत दिखाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ पे सेक्युलर होते हैं लोग, समाज में भेदभाव नहीं होता है। उसी भारत में एक छोटा सा कोना आता है जहाँ पे इन वर्गों को छाट दिया जाता है, अलग रखा जाता है। इसी गांव में तमाम ऐसी औरतें हैं जो कि गर्व और श्रम में जो है जीती हैं। इसी के ओर जो है चक्कर काटते हुए इनकी जिंदगी निकल जाती है। स्कूलों में शिक्षा है, टीचर हैं, लेकिन बस इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि वो मुसहर कम्युनिटी के हैं, वहां से बिलोंग करते हैं जो बच्चे, उनको नहीं पढ़ाया जाता है। कुछ टीचरों का ये तर्क है कि अगर इन कम्युनिटी के बच्चे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर इनके यहाँ जो काम होता है या ये जो काम करते आए हैं सदियों से, उस काम को करेगा कौन। प्रिंसिपल कह रहे हैं कि अगर चमार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा। प्रिंसिपल ने ऐसे बोला? हाँ, प्रिंसिपल ने बोला। क्या नाम है प्रिंसिपल का? शैलेंद्र शुक्ला। शैलेंद्र शुक्ला ने कहा कि चमार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा। ये तर्क दिया जाता है एक शिक्षक की ओर से। और इसी गांव में जो है तमाम तरीके के नेता आते हैं। वोट जब बिहार का चुनाव आता है तो हर एक पार्टी के लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, और यहाँ पे जो है हर तरीके का पोस्टर आपको दिखेगा, हर एक पार्टी का पोस्टर दिखेगा। लेकिन जब कोई भी चुनाव जीत जाता है तो ना लालू आते हैं, ना कोई भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पे आता है इनका हाल पूछने के लिए। इनसे पूछा जाता है कि आपको क्या करना है, तो इनमें से जो बुजुर्ग रहते हैं वो कहते हैं हम तो मजदूरी करते हुए मर गए, हमारे बच्चे भी मजदूरी कर रहे हैं। और आयरनी ये है कि वाकई में इनके बच्चे भी मजदूरी ही करते हैं और इनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी ये लोग मजदूरी करवाते हैं, क्योंकि पढ़ने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है इनके पास। तमाम तरीके की रिजर्वेशन और बाकी सारी चीजें दे रखी हैं सरकार ने इनको, लेकिन फिर भी इनका लाभ जो है इन तक नहीं आता है। सरकारी योजनाएं भी आती हैं, महादलित मिशन, आवास योजना, भूमि वितरण, पर जमीन पर आते आते इन योजनाओं को पता नहीं क्या हो जाता है कि इन दलित या इन पिछड़े वर्ग तक वो पहुंचती ही नहीं है। और इत्तेफाक की बात ये देखिए कि जिन मुसहर टोलों में जो है लोग जाने से कतराते हैं, वही लोग जो है इनसे जो है वो शराब खरीदते हैं, इन्हीं के घर में जाकर के पीते हैं और फिर कहते हैं कि ये सामाजिक मेलजोल है। हिपोक्रेसी देखिए आप। खैर, अब दूसरे केस पे आते हैं। इसी समांतर में आता है महाराष्ट्र के नांदेड़ का वो कड़वा सच, जहां सक्षम टेटे, एक दलित युवक, अपनी ऊंची जाति के प्रेमिका आंचल उम्मीदवार से प्यार करने की जरूरत में मार दिए जाते हैं। परिवार पहले गोली से मारता है इन्हें, गोली चलाकर, उसके बाद से पत्थर से इनको कुचल दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी ये कहानी खत्म नहीं होती है। प्रेमिका आंचल जो रहती है,
जब उनको पता चलता है कि उनके प्रेमी की हत्या हो जाती है, उस मृत शरीर के साथ जो है वो हल्दी लगा करके शादी करती है। सोच कर देखिए कि हमारे संविधान में ये मर्जी दी गई है लड़की या लड़के को कि अगर वो 18 साल से ऊपर है तो वो अपने स्वेच्छा से जो है किसी भी जाति, किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं। लेकिन संविधान की इन शर्तों के बाद भी जो है संविधान का सीधा-सीधा अपमान किया जाता है। इन वर्गों के साथ हर एक लेवल पे जो है वो अन्याय होता है, आज भी होता है। महाराष्ट्र जैसे इलाके में होता है, बिहार तो छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र जैसे इलाके में जो कि इतना डेवलप है, जहाँ पे मुंबई शहर आता है, वहाँ के लोगों की मानसिकता ऐसी है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आने पर जो है लोगों को जान से मार दिया जाता है, बस इसलिए क्योंकि वो अपर कास्ट की लड़की से प्यार कर लेते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं। खैर, अब आप इस सारे चीजों के बारे में क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से अब आप बताइए कि क्या वाकई में जो रिजर्वेशन या जो संविधान की सुविधाएं इन जातियों को, इन वर्गों को मिलती हैं, क्या उसके बावजूद ये लोग सुरक्षित हैं कि नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।